today we are going to start a new section on our channel page that is called Let's Talk About the Movies, जहाँ पे हम एक मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी ने एक इन्फ्लुएंस कल्ट फॉलोइंग पैदा की थी अपने टाइम पे और आने वाले जनरेशन के लिए, जिसके बिहाइंड द सीन्स स्कूप्स भी जितने ही इंटरेस्टिंग थे जितने उस मूवी के, इसके साथ साथ उस मूवी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है पर्टिकुलर जॉनरा में। तो ऐसे ही हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे, 1960s मास्टरपीस साइको, डायरेक्टेड बाय लेजेंडरी डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक, स्टारिंग जेनेट ली एंड एंथनी परकिंस। अल्फ्रेड हिचकॉक इतने इंथुजियास्टिक थे ये मूवी बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने पे कट लिया था, यानी कि उनकी फीस में उन्होंने पे कट लिया था ये मूवी बनाने के लिए। पर प्रोडक्शन में बहुत से लोगों को इस मूवी के बारे में इतना फेथ नहीं था। इसके साथ साथ जो पैरामाउंट पिक्चर्स थे जो कि प्रोड्यूसिंग पार्टनर थे इस मूवी में, उन्हें भी ये डील ओके लगी थी क्योंकि दे वर नॉट श्योर इनफ कि उन्हें इस मूवी से कुछ प्रॉफिट होगा। बट जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस मूवी ने सबको शॉक कर दिया था क्योंकि ये वन ऑफ द काइंड मूवी थी और जो कल्चरल फिनोमिना डेवलप हुआ था ये मूवी देखने के लिए वो उस टाइम का सबसे बड़ा था। और इस मूवी की वजह से अल्फ्रेड हिचकॉक ने मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स कमाए। बहुत सी चीजें हुई थी जो कि आइकॉनिक थी इस मूवी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 1960s में रिलीज की गई एक ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर मूवी थी जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर से डील कर रही थी। तो कि इस मूवी का जो भी एक क्रिएटिव या कंटेंट था वो बहुत ही फ्रेश था और किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये मूवी लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। पर उस टाइम के लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी और इस मूवी का जो मार्केटिंग किया गया था वो भी बहुत लेजेंडरी था। एक्चुअली इस मूवी में 6 मिनट्स का सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया गया था इस मूवी का, बट इसी ट्रेलर में मूवी का कोई भी शॉट इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि अल्फ्रेड हिचकॉक वांटेड टू बिल्ड the hype and the anticipation of the movie without showing any single freaking shot of this movie. So उस ट्रेलर में 6 मिनट तक अल्फ्रेड हिचकॉक सिर्फ उनके जो होटल बनाया गया था इस मूवी के लिए या फिर जो भी हाउसेस बनाए गए थे इस मूवी के लिए उसका ही पूरा टूर करवा। Hotel also has as an adjunct an old house which is, if I may say so, a little more sinister. अल्फ्रेड हिचकॉक ने जो भी थिएटर ओनर्स थे उनको भी उन्होंने एक नोटिस भेजी थी कि किसी भी पर्सन को पिक्चर शुरू हो जाने के बाद थिएटर्स में एंट्री ना दी जाए क्योंकि अल्फ्रेड हिचकॉक वांटेड एवरी पीपल टू सी दिस मूवी फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम। और उसके साथ साथ उन्होंने लोगों को भी ये चीज़ बताई थी कि इस मूवी का एंडिंग स्पॉइल ना करे क्योंकि ये जो ट्विस्ट एंडिंग है ना इस मूवी की, दैट इज वन ऑफ द लेजेंडरी थिंग्स दैट हैज एवर हैपेंड ऑन सिनेमा स्क्रीन। तो हम इस ट्विस्ट एंडिंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे इस लेट्स टॉक अबाउट मूवी सेक्शन में। तो जब ये मूवी स्टार्ट कहाँ से होती है, जेनेट ली ने जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है मेरियन कॉइन का, तो वो क्या करती है कि $40,000 का जो अमाउंट है उसके ऑफिस में से वो चुरा के भाग जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट सेटल विथ हर बॉयफ्रेंड। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि उनको एक होटल में रुकना पड़ता है और ये होटल जो कि अब बहुत ही पॉपुलर है, बेट्स मोटेल, जो कि एक यंग बॉय चलाता है नेम्ड नॉर्मन बेट्स। और इस यंग बॉय के बारे में कहा जाए, नॉर्मन बेट्स में बारे में, तो ही इज ट्रॉमेटाइज विथ हिज मदर। उसके मदर ने उसको बहुत सताया हुआ है और हमको लगता है हमेशा ये मूवी देखते टाइम कि वो बच्चा किसी चीज से बंधा हुआ है और उसकी जो मदर है उसको बहुत ट्रॉमेटाइज करती है और उसको अपने लाइक फ्रेंड्स में रखती है। एंड एक बहुत ही फेमस डायलॉग है इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो नॉर्मन बेट्स बोलता है जेनेट ली के कैरेक्टर को कि अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड इट इज मदर। तो इसको हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे की साइकोलॉजी का क्या है। I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness. Wouldn't it be better if you put her someplace? You mean an institution? A madhouse? People always call a madhouse someplace, don't they? एंथनी परकिंस के बारे में जब कहा जाए दैट अगर किसी हम फिल्म में उठा के देख ले तो कोई किलर कैसा होता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट किलर इस फिल्म में दिखाया हुआ है। हमको एंथनी परकिंस के देखते हुए भी हमको समझ में नहीं आता कि ये किलर कैसे हो सकता है। ही इज सो हैंडसम, सो चार्मिंग,
उसको लोगों से बोलने का तरीका आता है। सो दैट इज अ वेल थिंग दैट अल्फ्रेड हिचकॉक ने किया था अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। बिल्कुल भी एक सेटिंग ऐसा है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली जो एक घर है या फिर होटल एक रिमोट एरिया में है, जो भी लाइक जहाँ से रास्ते बहुत दूर है, हेल्प बहुत दूर है, पुलिस बहुत दूर है और आपको आपके खुद के ऊपर सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये सेटिंग बहुत ही बोन चेयरिंग था। और उसके साथ साथ इस मूवी में एक शॉवर सीन है जो कि इतना परफेक्ट है। अगर हम बर्नार्ड ह्यूमन का जो म्यूजिक है वो इसमें देख ले तो वी कैन सी कि म्यूजिक को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है एक मूवी में, क्योंकि एक मूवीज एक सीन को कितना एलिवेट कर सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग फ्रॉम दैट कि जैसे ये स्टोरी, और इस स्टोरी में बहुत अच्छी चीज़ थी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, एक स्पेरिंगली कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं। तो जो भी एक टेंशन बिल्ड करना पड़ता है, एक स्क्रूज टाइट करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेमेटोग्राफी, विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स एंड विद द हेल्प ऑफ एवरीथिंग, अल्फ्रेड हिचकॉक ने वो सब ट्राई किया है इस मूवी में। और जिसके साथ साथ जब ये हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझ में आते हैं कि देयर इज अ लास्ट रिवील सीन इन दिस स्टोरी, जब हमको ये समझ में आता है कि जो नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर है एक्चुअली ही इज सफरिंग फ्रॉम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ट्रॉमाटाइजेशन हुआ था उसकी वजह से वो क्या करता है कि उसकी मदर का स्केलेटन, जो मदर उसने खुद ने मारी हुई होती है, उसको लाके रखता है और उसके वो इंटरेक्ट करता है, वो उसका वर्ल्ड बिल्ड करता है। और जब वो हम देखते हैं वो चीज़, तो हम एक्चुअली पहले जब ये नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर हमारे सामने आता है तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं कि ये बच्चा अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी माँ आके सबको मारती दे जा रही है और एक अच्छे बच्चे की तरह वो उनको बचा रहा है। बट जब हमको ये रेवलेशन होता है लास्ट में कि वही मदर होती है, वो बहुत ही डेंजरस साइड है। और लास्ट का जो सीन है जब बच्चे का स्माइल और उसकी मदर का स्केलेटन का स्माइल एक हो जाता है, देन वी गेट टू नो कि उसकी मदर का जो पर्सनैलिटी है वो बच्चे के पर्सनैलिटी को ओवरकम किया है। ये बहुत ही इनोवेटिव मूवी थी। अल्फ्रेड हिचकॉक ने बहुत ही ज़्यादा इसमें लिबर्टी ली हुई थी एंड विच पेड ऑफ रियली वेल। सो दिस मूवी हैज़ इन्फ्लुएंस मी सो लॉट, और एक पूरे जॉनर को इन्फ्लुएंस किया गया है। सो if in this grim weather you want to see some of the most mind-bending horror movies, go for Psycho। आप साइको से शुरुआत करो, आप ब्रिलियंस देखो एक डायरेक्टर का, एक म्यूजिक डायरेक्टर का, एक्टर्स का, जो वो इस पर्दे पे लाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मूवी में हमने साइको के बारे में बोला, लेट्स सजेस्ट मी कि और कौन से मूवी के बारे में हम डिस्कस करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम,